चण्डीसुरिमरयना आयते त्वह्यं पयासयना सागरवने गम्भीरा सीता सेतिं मवदिसन्तु चण्डीसुरिमरयना आयते त्वह्यं पयासयना सागरवने गम्भीरा सीता सेतिं मवदिसन्तु सीता सेतिं मवदिसन्तु। आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाई बहनों, पर्युषण पर्व का 8वां दिन संवत्सरी महापर्व। और संवत्सरी महापर्व पर भगवान महावीर के जीवन को हम जानते हैं, आचार्य पटावली को जानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों के। जैन धर्म में भगवान महावीर के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी रहे। गौतम स्वामी भी कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही केवलत्व को प्राप्त हो गए। और जब व्यक्ति केवली हो जाता है तो वह यह नहीं कहता है कि भगवान ने ऐसा कहा है, वह कहेगा मैं भी ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। वो ऐसी भाषा बोलेगा। तब भगवान गौतम स्वामी के मन में आया कि मैं किसको अब उत्तराधिकारी बनाऊं। तब उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया आर्य सुधर्मा को। आर्य सुधर्मा को उत्तराधिकारी बनाया और उनके बाद बहुत सारे लगभग 27 पट्टधर आचार्यों के नाम से जाने जाते हैं। फिर 10 पूर्वधर हुए हैं और 6 श्रुत केवली। और उसके बाद वर्तमान जितने भी इस आर्य में आचार्य हुए हैं। तो भगवान महावीर के युग में 11 गंधर्वों का मंडल था। तो इस प्रकार वर्तमान आचार्य परंपरा की प्रथा चल रही थी और आर्य सुधर्मा सबसे पहले आचार्य हुए। सुधर्मा का जन्म हुआ विदेह प्रदेश में कोलाब सन्निवेश में। और जाति से देखे वे ब्राह्मण कुल के थे और पिता का नाम धमिल और माता का नाम भद्दिला था। गोत्र था अग्नि शर्मा गोत्र। और कहते हैं कि बहुत ही सुंदर थे और वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाले थे। और उनका सौंदर्य भी कैसा था, चक्रवर्ती का रूप सौंदर्य भी कम लगने लग जाता है उनके सौंदर्य के आगे। इतना सुंदर रूप था उनका। और 51 वर्ष की आयु में भगवान की शरण में आए और आते ही देखी उनके जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न बिना पूछे ही समाहित हो गए। और 82 वर्ष की पूर्ण आयुष्य करके वो केवल्यत्व को प्राप्त हुए। 8 वर्ष तक केवली पर्याय में रह करके वेवागिरी पर्वत पर उन्होंने समाधिस्थ हुए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार सुधर्मा स्वामी ने वह थे जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के उपदेशों का संकलन किया। सुधर्मा स्वामी वह थे जिन्होंने बढ़ते हुए आजीवक संप्रदाय के प्रवाह को मोड़ा कि सत्य क्या है, भगवान की वाणी को उन्होंने बताया। सुधर्मा स्वामी जिनके शासन काल में अवंती नरेश पालक तथा चंपा के नरेश कौणिक जिन शासन के परम भक्त बने। तो जिस दिन भगवान का निर्वाण हुआ था उसी दिन राजा चंद्र प्रद्योत का देहवासन हुआ। चंद्र प्रद्योत के 2 पुत्र थे, पालक और गोपालक। पालक शासक बना और गोपालक आर्य सुधर्मा के पास जैन मुनि बना। इस प्रकार आर्य सुधर्मा ने अनेक भविक आत्माओं को उन्होंने दीक्षित किया और उनके कारण अनेक भविक आत्माएं जो थी वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। परंपरा आगे चलती है। फिर जम्बू स्वामी बनते हैं।
ऐसे करके बहुत सारे आचार्य व प्रभावशाली आचार्य बनते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आचार्य भद्रबाहु स्वामी की। भद्रबाहु स्वामी जिन्होंने बहुत बार अपन लोगों ने उनका नाम सुना है, भद्रबाहु का। श्रुतधर परंपरा में आचार्य भद्रबाहु 5वें श्रुतधर थे। अर्थ की दृष्टि से वह अंतिम श्रुतधर थे। और कहते हैं कि नेपाल की गिरी कल्लराव में उन्होंने महाप्राण ध्यान की विशिष्ट साधना की और श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराओं में उनको श्रुतधर आचार्य के रूप में आदरास्पद स्थान प्राप्त होता है। और दोनों ही परंपरा इनके प्रभावशाली तेजोमय व्यक्तित्व को वंदन करती है। भद्रबाहु स्वामी का जन्म जो है वीर निर्वाण 94 को हुआ और भद्रबाहु ने वैराग्य पूर्वक श्रुतधर आचार्य यशोभद्र के पास दीक्षित हुए। मुनि दीक्षा ग्रहण की। गुरु के पास 70 वर्ष तक रहकर उन्होंने आगमों का स्वाध्याय किया और पूर्वों का संपूर्ण श्रुत धारा को उन्होंने आचार्य यशोभद्र से ग्रहण किया। महामेधावी थे मुनि भद्रबाहु और बाद में यशोभद्र के बाद आचार्य भद्रबाहु ने इनका दायित्व संभाला। और कहा जाता है श्रुत परम शिष्य संभुत विजय और भद्रबाहु दोनों की नियुक्ति एक साथ की गई थी। ऐसे दोनों आचार्य एक साथ नहीं बनते हैं, किंतु संभुत आचार्य यशोभद्र ने 2 को एक साथ आचार्य बनाया, संभुत विजय और आचार्य भद्रबाहु को। जिन शासन आचार्य भद्रबाहु जैसे सामर्थ्य संपन्न, श्रुत संपन्न, अनुभव संपन्न व्यक्तित्व को पाकर धन्य हो गया था। क्योंकि हर एक आचार्य चाहते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी अच्छा बने, और जब उत्तराधिकारी अच्छा बनेंगे तो अपने आप में संघ बहुत सुव्यवस्थित चलेगा, और अगर उत्तराधिकारी अच्छा नहीं है तो संघ अच्छा नहीं चलेगा। वैसे ही पारिवारिक जन्म में अगर पुत्र अच्छा है तो आने वाली जो संपत्ति है उसका पूरा सही तरह से उपयोग करेगा, और नहीं है तो वह सारा पैसा जितना भी कमाया हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो जिन शासन आचार्य भद्रबाहु को प्राप्त करके बहुत ही सुख की अनुभूति कर रहे थे। आचार्य भद्रबाहु का विराट एवं परम प्रभावी व्यक्तित्व था। यही कारण है कि आचार्य जम्बू के बाद 2 भिन्न दिशाओं में बढ़ती हुई श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा के बाद भी दोनों ही परंपराओं ने आचार्य भद्रबाहु को महत्व दिया। जैन शासन को वीर निर्वाण की द्वितीय शताब्दी के मध्य काल में दुष्काल, भयंकर वाक्य चक्र हुआ, भयंकर दुष्काल पड़ा, और दुष्काल के अभाव में देखिए साधुओं को भिक्षा प्राप्त करना भी मुश्किल हो गया। बहुत सारे ऐसे मुनि थे जो काल कवलित हो गए। भद्रबाहु के अतिरिक्त कोई भी मुनि 14 पूर्वों का ज्ञाता नहीं बचा था। सारे के सारे मुनि जो 14 पूर्वधारी थे सारे के सारे काल कवलित हो गए। और उस समय नेपाल की पहाड़ियों में महाप्राण की ध्यान साधना कर रहे थे भद्रबाहु स्वामी। संघ को चिंता हुई, क्योंकि संघ चाहता है कि धरोहर को संभाल करके रखे, और आगम जो भी है आगम को क्या करे, सुरक्षित रखे। क्या किया जाए? अब देखिए 2 श्रमणों को भद्रबाहु स्वामी के पास भेजा। संघ का निवेदन है कि आप वहां पर पधार करके मुनिजनों को दृष्टिवाद की ज्ञान राशि से लाभान्वित करें। संघ की आज्ञा सम्मान करते हुए भद्रबाहु ने कहा, मैं अभी वहां आने में असमर्थ हूँ। संघ मेधावी श्रमणों को क्या करे, यहाँ प्रेषित करें, मैं उन्हें वाचना देने का प्रयत्न करूंगा। महामेधावी उद्यमन स्थूलभद्र आदि 500 श्रमण संघ का आदेश प्राप्त कर आचार्य भद्रबाहु के पास दृष्टिवाद की वाचना ग्रहण करने के लिए पहुंचे।
आचार्य भद्रबाहु प्रतिदिन उन्हें 7 वासनाएं प्रदान करते थे। एक वासना भिक्षाचर्य से आते समय, 3 वासनाएं त्रिकाल बेला में और 3 वासनाएं प्रतिक्रमण के बाद रात्रि काल में प्रदान करते थे। इतना सारा ज्ञान देते थे और 14 पूर्वों का ज्ञान कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि पूरे समुद्र को स्याही से भर दो, उतना ज्ञान भी बहुत कम हो जाएगा। इतना 14 पूर्वों का ज्ञान है। तो दृष्टिवाद का ग्रहण भी बहुत कठिन था। हर व्यक्ति हर ज्ञान ले नहीं सकता है। वासना प्रदान का क्रम बहुत मंद गति से चल रहा था। मेधावी मुनियों को का धैर्य जो था वो कंपित हो उठा। हर व्यक्ति ले नहीं पाया। एक एक करके 499 शिष्य क्या हुए, चले गए, छोड़ करके चले गए। स्थूल भद्र केवल एक जो थे, मुनि यथार्थ में ही वहां रहे। और उनकी धृति कैसी थी, अगाध थी। व्यक्ति कुछ भी सुने, कुछ भी देखे, धैर्य रहना चाहिए कि आगे क्या आने वाला है, कितना ज्ञान होगा मुझे सुनने से, तब कहीं जा करके वह ज्ञान कर पाएगा, नहीं तो वह ज्ञान नहीं कर पाएगा। और ज्ञान पाने के लिए व्यक्ति को धृति का अभ्यास करना पड़ेगा। इधर आर्य स्थूल भद्र जो थे, बड़े ही धृतिवान थे। उन्होंने इतना धृति किया कि आचार्य भद्रबाहु को बहुत अच्छा लगा और वे एक निष्ठा से अध्ययन कर रहे थे। और आचार्य भद्रबाहु ने भी उनको ज्ञान देना शुरू किया। और 8 वर्ष में उन्होंने 8 पूर्वों का अध्ययन कर लिया। आचार्य भद्रबाहु की साधना का काल संपन्न प्राय था। उस समय एक दिन आचार्य भद्रबाहु ने प्रथम बार स्थूल भद्र से कहा कि तुम्हें माधुकारी प्रवृत्ति एवं स्वाध्याय योग में किसी प्रकार का क्लेश तो नहीं होता। 8 वर्ष तक देखिए शिष्य से एक भी बात नहीं की। कई बार शिष्य सोच सकता है इतने साल हो गए आचार्य बात ही नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और 8 वर्ष तक जिनसे ज्ञान रेगुलर ले रहे थे, कभी बात नहीं की उन्होंने। 8 वर्ष में पहली बार पूछा कि तुम्हें माधुकरी यानी गोचरी की प्रवृत्ति एवं स्वाध्याय में किसी प्रकार का क्लेश तो नहीं। आर्य स्थूल भद्र विनम्र होकर बोले, भगवान मुझे अपनी प्रवृत्ति में कोई कठिनाई नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थमय अध्ययन में रत हूँ। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने 8 वर्ष में कितना अध्ययन किया है और कितना अवशिष्ट रहा है, कृपा करके बताएं मुझे। प्रश्न का समाधान में भद्रबाहु ने कहा कि हे मुने, सर्वस्व मात्र ग्रहण किया है, यानी मेरू जितना ज्ञान अभी अवशिष्ट है, तुमने केवल इतना सा ही ज्ञान किया है। दृष्टिवाद के अगाध ज्ञान सागर में अभी तक बिंदु मात्र ले पाए हो। आर्य सुधर्मा ने निवेदन किया, प्रभु मैं अगाध ज्ञान की सूचना पाकर हतोत्साहित नहीं हूँ, पर मुझे वासना अल्प मात्रा में मिल रही है। आप जो वासना दे रहे हो बहुत कम दे रहे हो। आपके जीवन का संध्या काल है, इतने कम समय में मेरू जितना ज्ञान कैसे ग्रहण कर पाऊंगा। और उस समय तो देखिए कितनी लंबी लंबी आयुष्य होती थे, फिर भी स्थूल भद्र के मन में आ रहा है मेरू जितना ज्ञान और भद्रबाहु स्वामी का आयुष्य कम है। व्यक्ति स्वयं के लिए चिंता करे कि इतना अगाध ज्ञान भगवान ने अपने को दिया, 32 आगमों का ज्ञान, आयुष्य बहुत कम है। इन आयुष्य कम में हम कैसे ये अगाध ज्ञान को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार आज स्थूल भद्र अपने लिए सोच रहे हैं, आज दिन हम भी क्या करें, अपने लिए ये चिंतन करें कि कैसे मैं ये जैन धर्म का जो अगाध ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। बुद्धिमान आज स्थूल भद्र की चिंता का निमित्त जानकर आर्य भद्रबाहु ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, अब मेरी साधना काल संपन्न हो गई है, अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें रात दिन क्या करूंगा,
वासना दूंगा। हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं रात दिन वासना सुनना। स्थूलभद्र का धैर्यता, जैसे कि कहा, धैर्यता इतनी थी कि उन्होंने ज्ञान किया। अध्ययन क्रम चलता रहा और भद्रबाहु के महाप्राण की ध्यान साधना भी पूर्ण हो गए। इधर आचार्य भद्रबाहु जैसे ही ध्यान साधना पूरी हुई, पाटलिपुत्र लौटे। साथ में स्थूलभद्र भी आए। यक्ष आदि साध्वियां आर्य भद्रबाहु के वंदनार्थ आए और आर्य स्थूलभद्र को वहां नहीं देख करके पूछा कि भगवान, मेरे भ्राता कहाँ पर है जो आपके पास थे? वो हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। और देखिए, भद्रबाहु ने कहा कि वो अमुक गुफा में बैठे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तुम चली जाओ वहां दर्शन करने के लिए। भद्रबाहु ने स्थान विशेष का निर्देश दिया। यक्ष आदि साध्वियां वहां पहुंची। बहनों का आगमन जान आर्य स्थूलभद्र ने कुतूहलवश क्या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सिंह का रूप बनाकर बैठ गए। साध्वियां शेर को देखकर डर गई। आचार्य भद्रबाहु के पास तीव्र गति से चलकर पहुंची और प्रकंपित स्वर में बोली, गुरुदेव, आपने जिस स्थान का संकेत किया वहां केसरी सिंह बैठा है, लगता है हमारे भाई का उसने भक्षण कर लिया है। भद्रबाहु ने समग्र स्थिति का ज्ञानोपयोग से देखा और कहा, बंधध्वम तत्र वह सोस्ति ज्येष्ठार्यो न तू केसरी। वह केसरी नहीं है, वह तुम्हारा भाई है। पुनः वहीं जाओ, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। आचार्य भद्रबाहु का निर्देश प्राप्त करके दोनों बहनें वहां पर गई और स्थूलभद्र को देखकर प्रसन्न हुई और वंदन करके बोली कि भाई, आपने ये क्या किया? कैसे आप सिंह बन गए? उसने कहा कि देखो, मैंने ज्ञान किया और ज्ञान से मुझे ये पता चला कि ये विधि करने से व्यक्ति शेर का रूप भी धारण कर सकता है। बहनें सारी जानकारी करके चली गई। इधर स्थूलभद्र का समय हो गया ज्ञान का। आचार्य के पास आई, वंदन किए, किंतु आचार्य ने मुख उठा करके भी नहीं देखा। शिष्य को एकदम आश्चर्य हुआ, उदास हो गया, क्या बात है? आज आचार्य, मुझसे कोई गलती हुई है? बहुत प्रयत्न किया। आचार्य ने कहा और उन्होंने निवेदन किया, अग्रिम वासना दे। आचार्य ने कहा, अब वासना नहीं होगी, अब तुमसे हम वासना नहीं देंगे। आर्य भद्रबाहु ने, स्थूलभद्र ने पूछा, मुझसे प्रमाद हुआ, मैं उसका अनुताप करता हूँ। चरणों में बार बार क्षमा याचना मांगी, किंतु नहीं दिया। बहुत प्रार्थना की, सब कुछ किया, पर नहीं मांगा, नहीं दिया ज्ञान। पूरे संघ ने निवेदन किया कि गलती हो गई, आप विशेष प्रकार का प्रायश्चित दे दें, तब भी भद्रबाहु ने नहीं दिया। बाद में आर्य स्थूलभद्र ने कहा कि आचार्य श्री, आप देखिए, यह संध्या काल का समय है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि पूर्वों का ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें, मुझे वासना दे, अर्थ न बताए, केवल श्लोक ही बता दें। और कहते हैं कि 10 पूर्वों का अर्थ सहित ज्ञान किया, किंतु जो बाकी के चार पूर्व थे उनका उन्होंने केवल श्लोक ही समझाया। तो इस प्रकार उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान किया, किंतु 10 पूरा किया, 4 अधूरा। तब आचार्य भद्रबाहु से पूछा कि आप क्यों ज्ञान नहीं देना चाहते? आचार्य भद्रबाहु ने कहा कि स्थूलभद्र ने कोशा को जीता, बहुत अच्छी बात, कोशा जैसी वेश्या को जीत लिया, इतनी बड़ी बात। और किंतु व्यक्ति को जब अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं अहंकार का कारण न बन जाए और आने वाले समय में यह ऐसा होगा कि व्यक्ति जो है वो अहंकारी हो जाएगा। और ये ज्ञान ऐसा है कि व्यक्ति इस ज्ञान से कुछ भी कर सकता है, तो गलत ज्ञान भी का उपयोग हो सकता है। इसलिए मैं ये ज्ञान नहीं देना चाहता था। तो पूर्वों का ज्ञान अर्थ सहित एवं अवशिष्ट 4 पूर्वों का ज्ञान शब्द सह प्राप्त हुआ। आचार्य भद्रबाहु 45 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे। उनका 16 वर्ष तक सामान्य अवस्था में साधु रहे और 14 वर्ष तक
उन्होंने खूब ज्ञान राशि दिया और टोटल 76 वर्ष की आयुष्य थी और 12 वर्ष तक उन्होंने देखिए महाप्राण ध्यान की साधना की थी और इतने प्रभावशाली आचार्य वे और उन्हीं के साथ अर्धवासना की दृष्टि से शुद्ध केवली का विच्छेद हो गया था। तो इस प्रकार आचार्य भद्रबाहु बहुत ही प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। हमारे एक आचार्य और आते हैं, आचार्य कालक। इनको कहते हैं द्वितीय आचार्य, प्रथम आचार्य भी हुए हैं आचार्य कालक द्वितीय। कालक कुमार धारा नगरी के स्वामी वीर सिंह के सुपुत्र थे और इनकी माता का नाम था सुरसुंदरी। गुणाकार मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर अपनी बहन सरस्वती के साथ उन्होंने संयम व्रत स्वीकार लिया। दोनों भाई बहन ने देखिए दीक्षा स्वीकार कर ली। गुणाकार सूरी ने इन्हें सुयोग्य समझकर आचार्य पद पर आरूढ़ किया। एक बार आचार्य कालक उज्जैनी के उपवन में विराजमान थे और आचार्य कालक की बहन आर्य सरस्वती साध्वी समुदाय के साथ आचार्य को वंदन करने के लिए उपवन में गई और वहां पर एक राजा था, उस उज्जैनी नगरी का राजा गदर बिल। और जैसे ही उसने साध्वी सरस्वती को देखा उस पर मुग्ध हो गया। इतनी सुंदर थी वो, कहते हैं कि कामांध बन गया वो पूरा। और तत्काल साध्वी को महलों में बुला लिया और साध्वी कोई उठा करके ले आया। साध्वी सरस्वती जो थी रक्षा को पुकार करने लगी, पर कौन सुने। आचार्य कालक ने जब ये दुसंवाद सुना तब राजमहल में पहुंचकर गदर्भ भिल्ल को बहुत समझाया, पर वह हटी कब मानने वाला था, माना नहीं। अब कुपित होकर अपने सेवकों से आचार्य को बाहर फेंकने के लिए कहा। आचार्य को क्रोध आ गया और क्रोध आना सहज भी था। गदर्भ भिल्ल को राज्यच्युत करने की घोषणा करके राज्यसभा से निकल गया। आर्य सरस्वती का कहीं राजा अहित न कर दे, यह सोचकर कुछ दिन तो विक्षिप्त से बने राजपथ पर घूमने लगे। जब राजा को विश्वास हो गया कि कालक वास्तव में ही विक्षिप्त हो गए हैं, तब मौका देखकर वहां से चलकर भरूच आ गए। और भरूच में उस समय उनके भांजे बलमित्र का राज्य था। उसका छोटा सा भाई भानुमित्र युवराज था। आचार्य ने दोनों को राजा का नीचता बताकर उज्जैनी पर चढ़ाई करने को तैयार कर लिया, परंतु कुछ राजनीतिवादियों ने गदर बिल का नाश करने के लिए अपने को असमर्थ समझा और कहा कि हम कैसे उसका कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी सेना भी बहुत बड़ी है और उसके पास बहुत सारी विद्याएं भी है। आचार्य ने कहा मेरे पास भी बहुत सारी विद्याएं हैं। और आचार्य फिर बाद में देखिए पारिस कुल के शक शासकों को अपने से मिलने के लिए उद्यत हो गए। आचार्य ने सिंधु नदी को पार जाकर शक शासकों को निमित्त और ज्योतिष से प्रभावित करके मुक्त कर लिया और भरूच अपने भांजों को बुलाकर दल बल के साथ उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। राजा गदर्भ अपनी गदर्भी विद्या के अहंकार में डूबा हुआ था। देखिए गदर्भ विद्या ऐसी विद्या है कि उसकी अधिष्ठात्री देवी जो होती है वो जैसे उसको याद करती है वो मुख खोल देती है और जैसे इतनी जोर से चिल्लाती है वो कि उसकी चिल्लाहट कोई भी किसी के कान में भी चली गई वो एक रक्त की वमन करती है और वमन करके उसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे शत्रु सेना का सैनिक अश्व हाथी जो भी उसके शब्द सुने तत्काल मुंह से रक्त उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर जाता और मूर्छित हो जाता है। आचार्य ये सब जानते थे, अतः उन्होंने क्या किया, 108 अति कुशल लक्ष्य वेदी धनुर्धरों को सज्जित करके बिठा दिया और कहा ज्यों ही गदर्भी ने रेखने को मुंह खोलेगी सब ने क्या करना, सब बाण छोड़ देना। कहा ठीक है और युद्ध भूमि पर आए और ज्यों ही गदर्भी ने क्या किया, मुंह खोला रेंकने लगी, सब ने एक साथ बाण पर बाण छोड़ने लगा
और जैसे ही वाण छोड़ने लगे, उसने अब देखिए सारा प्रभाव उसका नष्ट हो गया। सारा उसका प्रभाव नष्ट हो गया। इधर राजा भी डर गया। अब भीषण युद्ध में परास्त बने गंधर्व को बंदी बनाकर सरस्वती को मुक्त करा लिया। आचार्य ने शकराज को उज्जैन का सिंहासन बिठा करके गंधर्व को राज्यच्युत करके सुख की सांस ली। इसके 4 वर्ष बाद ही देखिए विक्रमादित्य ने उज्जैनी पर अपना शासन स्थापित कर दिया। और विक्रमादित्य आचार्य कालक ने संग एवं सती सरस्वती के सतीत्व की रक्षार्थ महान आरंभ किया, महान पाप किया उन्होंने, और उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित किया, तथा वो भी देखिए खुद भी पुनः दीक्षित हुए और अपनी बहन को भी पुनः दीक्षित किया। इन्हें कालका आचार्य के चतुर्थी को देखिए, इन्हीं कालका आचार्य को चतुर्थी के संवत्सरी की स्थापना करने वाला माना गया है। कुछ ऐसे हैं पांचम को भी मनाते हैं और कुछ चतुर्थी को भी मनाते हैं। इस बार हम चतुर्थी को मना रहे हैं और यही कालका आचार्य थे जिन्होंने चतुर्थी की संवत्सरी की स्थापना की है। कारण बताया गया कि भरोच नगर में इनके भांजे ने एक बार चातुर्मास में विहार करने के लिए इन्हें विवश कर दिया था। आचार्य कालक ने प्रतिष्ठानपुर नगर में जाकर शेष पावस बिताया था। वहां के राजा सतावाहन ने पंचमी को इंद्र महोत्सव होने से कहा कि षष्ठी को आप संवत्सरी पर्व की आराधना करें, प्रार्थना की, पर आचार्य ने कहा असंभव, षष्ठी को नहीं हो सकती है। तब उन्होंने कहा कि चतुर्थी की आराधना करें। ठीक है, कई विद्वान गदर बिल पर चढ़ाई करने में बाधा आने के कारण चतुर्थी को संवत्सरी की ऐसा ही मानते हैं, परंतु ये सुनिश्चित है कि चतुर्थी की संवत्सरी है जो है आर्य कालक द्वितीय ने इसका किया। तो इस प्रकार आचार्य कालकाचार्य ने भी अपनी बहन की सुरक्षा के लिए देखे युद्ध के लिए लोगों को तैयार किया और युद्ध में महाआरंभ महाभयंकर कर्मों का बंधन हुआ और उन्होंने प्रायश्चित करके अपने जीवन को फिर अच्छा किया। अब आगे आचार्य आते हैं, खपूत आचार्य। देखिए जैन धर्म के खाली इतने ही आचार्य नहीं हुए हैं, बहुत आचार्य हुए हैं और प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। हम इन प्रभावशाली आचार्यों के बारे में जाने। कितनी छोटी छोटी उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली और छोटी उम्र में दीक्षा लेकर भी आचार्य बन गए और आचार्य बन करके कितनी जैन धर्म की उन्होंने प्रभावना की। और उसी क्रम में है आचार्य खपुत। आचार्य खपुत अपने युग के एक प्रभावी आचार्य थे। निशीत चूर्णी में 8 प्रकार के व्यक्तियों की को धर्म प्रभावक माना गया है। वहाँ विद्यावल से संघ प्रभावकों में आर्य खपुट का नाम प्रस्तुत किया गया है। विविध विद्या संपन्नता के कारण उन्हें आचार्य सम्राट भी कहा जाता है। आचार्य खपुट का एक भुवन नाम का शिष्य था। वह आचार्य का भांजा था और वह शीघ्रग्राही बुद्धि वाला था। आचार्य ने भी उसे देखिए अनेक विद्याएं दी, उसने भी कई विद्याएं ग्रहण कर ली थी। भृगु कच्छ का राजा बलमित्र बौद्ध धर्म का था, बौद्ध परंपरा को मानता था और कहते हैं कि बौद्ध परंपरा वाले जैन धर्म से विरोध रखते थे, जैन धर्म से वह द्वेष रखते थे। वो गए बौद्ध परंपरा के पास, उसकी राज्यसभा में मुनि भुवन को बौद्धों के साथ महान शास्त्रार्थ हुआ, बौद्ध पराजित हो गए। भुवन की विजय होने से जैन शासन की बहुत अच्छी प्रभावना हुई और जैनों को पराजित करने की भावना को लेकर कहते हैं कि वड़क्कर नामक बौद्धाचार्य गुड़ शस्त्रपुर से भृगु कच्छ आए, क्योंकि वो जमाना ऐसा ही था कि एक दूसरे संप्रदाय वाले मिलते थे और अपने धर्म को महान मानते थे और सोचते थे, क्योंकि ज्ञानी थे उस समय के लोग जो थे और अपने आप को ज्ञानवान मानने के कारण शास्त्रार्थ करते थे। भुवन मुनि के साथ शास्त्रार्थ किया,
उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। उसने भी मुनि भुवन का तथा जैन शासन का गौरव बहुत बढ़ाया। एक बार गुणशस्त्रपुर से एक यक्ष का एक भयंकर उपद्रव हो गया। जैन संघ विशेषतः उस उपद्रव से घिर गया और जैन मुनियों को देखिए बहुत हानि पहुंची और जैन लोग थे उनको भी हानि पहुंची। अब खपुट के पास आकर के सारी घटना बताई। दो मुनि गुणशस्त्रपुर से आकर आचार्य खपुट वहां जाने को तैयार हुए और अपने शिष्य भुवन को कर्पदिका यानी विशेष विद्या से संबंधित पुस्तक सौंपते हुए कहा, ये पुस्तक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, न तो तुम्हें ही खोलना है और न किसी को और को देना है। यो कहकर स्वयं भृगुकशपुर से चलकर गुणशस्त्रपुर पहुंचे। संघ से मिलकर सारी स्थिति की जानकारी ली। आचार्य खपुट यक्षायतन में पहुंचकर यक्ष के कानों में जूते डालकर सो गए। इस व्यवहार से पुजारी का कुपित होना सहज था। उसने राजा से कहा सारी बात कही पुजारी ने। राजा ने राजपुरुष को संकेत दिया। खपुट की पिटाई होने लगी, चोटें लग रही थी। खपुट की पीठ पर मार से आहत होकर रो रहा था अंतःपुर। जैसे जैसे पिटाई हो रही थी खपुट की, वैसे वैसे अंतःपुर की महारानियां चिल्ला रही थी। राजा ने इसे योगी का ही सारा चमत्कार समझा। राजा आकर खपुटाचार्य के पैरों में गिर पड़ा, क्षमा याचना की, परम भक्त बन गया। यक्ष प्रतिमा भी द्वार तक पहुंचाने आई। ऐसा कहा जाता है कि सारा उपद्रव शांत होने से मुख पर आचार्य खपुटाचार्य की नाम गूंजने लगे। सभी ने खपुटाचार्य को अभिवादन किया। अब उधर भृगुपुर से दो मुनि खपुटाचार्य के पास आए। खपुटाचार्य से निवेदन करते हुए कहा, देव, आपके द्वारा निषेध करने पर भी भुवन मुनि ने वह कर्पदिका यानी बुक खोल ली। उससे आकर्षण विद्या प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करने लग गया। प्रतिदिन उसके प्रभाव से गृहस्थों के घर से सरस आहार को खींचकर उसका उपभोग करने वाला हो रस लोलुप बन गया। क्योंकि एक विद्या होती है कि व्यक्ति जहाँ पर बैठा है, जहाँ पर वो साधु बैठा है, उसके पास ऐसी विद्या होती है कि किसी के घर से वो आहार खींच करके अपने पास आ जाता है। और भृगुपुर जो है वो वैसा ही भुवन नाम का शिष्य आपका ऐसा ही कर रहा है। अब स्थविरों ने ऐसा करने से बहुत रोका, पर वह कुपित हो उठा। संघ ने अपना संवेद विच्छेद कर दिया और वह बौद्ध धर्म को चला गया। उसी विद्या के प्रभाव से वहां भी सरस आहार को आकाश मार्ग से खींचने लगा। चमत्कार देखकर भी लोग भी क्या हुए, जो जैन धर्म वाले थे वो भी बौद्ध बन गए। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। अभी पता चले कि अमुक जगह बहुत सारे चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, सोने बनने की अवधि दिखाई जा रही है और भी पैसा कमाने का तरीका बताया जा रहा है। मैं सोचती हूँ लोग यहाँ नहीं रह करके चमत्कार के पास जाएंगे। और देखिए वैसा ही हुआ। लोग जैन धर्म को छोड़ करके बौद्ध बनने लग गए। ये खपुट मुनियों से सारी बात सुनकर भृगुपुर आए। स्वयं अदृश्य रहकर विद्या बल से भुवन के द्वारा खींचे जाने वाले आहार पात्रों को बीच में ही विद्या के योग से खंड खंड कर दिया। लोगों के सिर पर पात्र के टुकड़े व मोदक आदि गिरने लगे। सारी और बूहा पोहा मच गया। भुवन ने समझ लिया आचार्य खपुट आ चुके हैं, अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है। भयवश क्या हुआ, वहां से भाग गया और आचार्य खपुट का चारों ओर जय जयकार हो गया। कुछ समय बाद भुवन भी आचार्य के पास फिर से आया। क्षमा याचना करके संघ से मिल गया। गुरु ने भी उसे योग्य बनाकर बहुमान दिया। अपने व्यवहार से भुवन मुनि ने संघ को आश्वस्त किया कि भविष्य में वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करा। आचार्य खपुट ने भुवन को सूर्य पद देकर अनशन पूर्वक स्वर्ग प्राप्त किया।
एक बार पाटलिपुत्र के जैन संघ के सामने भयंकर कहते हैं कि राजकीय संकट आ जाता है। वहां के राजा दाहड़ से जैन शमणों का आदेश मिला कि वह ब्राह्मण वर्ग को नमन करे, अन्यथा उनका सिर काट दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुन जैन संघ का चिंतित होना स्वाभाविक हुआ, क्योंकि प्रश्न जीवन संकट का नहीं है कि उन्हें मार देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न है धर्म का कि एक जैन शासन, एक जैन मुनि कैसे ब्राह्मणों के पैर छुएगा। जैन संघ का ध्यान आर्यखपुट पर टिका। उन्होंने 2 मुनियों को आर्यखपुट के पास भेजकर सारी बात कही। खपुटाचार्य ने अपने विद्वान शिष्य महेंद्र को वहां भेजा। दाहड़ की राजसभा में मुनि महेंद्र को विद्या प्रयोग की प्रदर्शन किया। जैन संघ का हित हुआ। ऐसे देखिए जैन धर्म कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उन्हें जैन धर्म की प्रभावना के लिए उन्हें दिखाना पड़ता है। तो जैन खपुटाचार्य की अनेक चमत्कारिक घटनाएं आती हैं, जो कि बहुत सारी प्रसिद्ध घटनाएं हैं। तो इस प्रकार उन्होंने मलयगिरी जैसी टीकाकार ने उन्हें विद्या चक्रवर्ती बताया है कि विद्या के चक्रवर्ती थे। तो इस प्रकार आचार्य खपुटाचार्य ने बहुत सारी जैन धर्म की प्रभावना की। तो इस प्रकार से खपुटाचार्य हुए। इसी क्रम में अपने एक और आचार्य आते हैं, आचार्य पादलिप्त आचार्य। आचार्य पादलिप्त चमत्कारिक विद्याओं के स्वामी थे। पैरों पर कहते हैं कि औषधियों का लेप लगाकर गगन में यथेच्छ विहरण कर उनमें असाधारण क्षमता थी। वह सरस काव्यकार भी थे और वंशी राजा हाल के सभा के अलंकार थे। पादलिप्त के विशेषता यह थी कि वह पिता फूलचंद्र कौशला नगरी के विपुल श्री संपन्न श्रेष्ठी थे और उनकी पत्नी जो थी वह बड़ी रूपवती थी, क्योंकि यह विवाहित थे। अनेक विध औषधियों का सेवन किया। यत्र तत्र उन्होंने सीख लिया सारा कुछ। और कहते हैं कि बाद में उसने अनेक विविध औषधियों का सेवन तथा नाना प्रकार के यंत्र तंत्र आदि भी उसकी चिंता को मिटा न सके। एक बार क्या हुआ, जो इनकी पत्नी थी प्रतिभा, उसने संतान प्राप्ति हेतु वेरोट्या देवी की आराधना की और 8 दिन का तप किया, क्योंकि पुत्र हो नहीं रहा था। पुत्र नहीं हो रहा, किंतु पुत्र चाहिए, क्या करें। उसने 8 दिन का तप किया और तप के प्रभाव से वेरोट्या देवी प्रकट हुए। उसने कहा, ज्ञान सागर बुद्धि उजागर लक्ष्मी संपन्न आचार्य नागहस्ती के पाद प्रक्षालित उदक का पान करो, इससे तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। देवों के मार्गदर्शन से प्रतिमा बहुत प्रसन्न हुई। वह सीधा उपाश्रय में पहुंची। आचार्य नागहस्ती के पाद से प्रक्षालित उदक की उपलब्धि उसे अपने सम्मुख आते हुए देख करके एक मुनि के द्वारा हुई। मुनि ने उसे दे दिया और चरणों का जो पानी था उसने नागहस्ती के निकट न जाकर दर्शन करके तुम 10 हाथ दूरी पर जाकर के वो पान किया। तब नागहस्ती ने प्रतिमा से कहा, तुमने मेरे से 10 हाथ दूर चरणों तक पान किया है, अतः तुम्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी और उनमें तुम्हारा प्रथम पुत्र जो होगा तुम्हारे से 10 योजन दूर जाकर महान विकास को प्राप्त होगा, धर्म संघ की गौरव वृद्धि करेगा एवं बृहस्पति के समान में बहुत बुद्धिमानशाली होगा और तुम्हारी जितनी भी अन्य संतानें होंगी वो भी बड़ी ही यशस्वी होगी। बहुत अच्छा लगा उसके सुनकर। उसने कहा कि आचार्यवर, मेरा जो प्रथम पुत्र होगा आप ही की कृपा से होगा, इसलिए मैं क्या करूंगी, प्रथम पुत्र को मैं आपको ही अर्पण करूंगी। पुत्र रत्न हुआ। जैसे ही 9 महीने बाद पुत्र रत्न को जन्म दिया, पुत्र के जन्म से पूर्व वचनबद्ध थी, उसने अपने पुत्र को नागहस्ती के चरणों में समर्पित किया। अल्प आयु शिशु को नागहस्ती ने
बहुत प्रतिपालना करने के लिए जननी प्रतिमा के पास ही रखा, क्योंकि 8 वर्ष के पहले कोई दीक्षित नहीं हो सकता है, और 8 वर्ष ऐसे 9 वर्ष 9 महीने गर्भ के मिलाकर के होते हैं। अब इन्होंने देखिए दीक्षा ले ली, 8 वर्ष पूर्ण हुए। अब शुभ मुहूर्त में दीक्षा ली, सब कुछ किया और नाम रखा नागेंद्र मुनि रखा इनका नाम। अब देखिए बहुत छोटे से थे, 9 साल की उम्र में 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई, किंतु बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने व्याकरण, न्याय, दर्शन, प्रमाण आदि जैन आगमों का बहुत गहरा अध्ययन कर लिया। एक दिन नागेंद्र जल लाने के लिए गए, कोच से निवृत्त होकर वे उपास्य की ओर लौट रहे थे। उन्होंने गुरु के समक्ष एक श्लोक बोला अम्बम ते वच्ये अपुप्रियम पुष्पदंत दंत पंतिये नवसालिक कंजियम नव बहुड़ी कुड़े वे में दिन्नम ताम्र की भांति ईशत रक्ताम पुरुषोत्तम दंत पक्ति की धारिणे नव वधु ने मृणमय पात्र से ये कांची का जल प्रदान किया है। शिष्य के मुख से ये श्रृंगारमय भाषा में की बात सुनी तो आचार्य कुपित हो गए और उन्हें कहा पालितोषी, ये शब्द कहा तो शिष्य समझदार था। शिष्य ने कहा गुरुदेव पालितोषी का वरदान न दे, वरदान क्या दे, पलितो यानी पलितो का वरदान दे। ठीक है, पादलिप यानी कि आपके पास जो विद्या है आकाश मार्ग में उड़ने वाली पादलिप, वो विद्या मुझे भी आ जाए। और कहती हैं कि इतनी बुद्धि संपन्न थे वो कि 10 वर्ष की अवस्था में गुरु ने उन्हें आचार्य पद पर नियुक्त कर दिया। कोई भी आज तक 10 वर्ष की अवस्था में दीक्षित नहीं हुए। इन्हीं आचार्य को, आचार्य नागेंद्र को, जो बाद में जाकर के पादलिप्त आचार्य के नाम से फेमस हुए, उनको नाम रखा आचार्य पादलिप्त। और आचार्य पादलिप्त रखने का कारण भी क्या था? एक बार देखिए, प्रतिष्ठानपुर नगरी थी और वहां का राजा शातवाहन का राज्य था और कुछ अन्य लोग जो थे दूसरे संप्रदाय को फॉलो करने लग गए थे। अब सबसे ज्यादा जैसे दूसरे संप्रदाय को फॉलो करने लग गए थे, और दूसरे संप्रदाय को फॉलो करने का भी कारण था कि जो उनके साधु थे वो पानी पर चल करके आते थे। आश्चर्य हुआ लोगों को कि पानी पर चलकर आ रहे हैं। एक दिन आचार्य पादलिप्त ने सभी को कहा कि आप सभी आमंत्रित है हमारे यहाँ भोजन के लिए, और सभी शिष्य को समझा दिया कि क्या क्या करना है। आए और सभी का क्या क्या पैरों की अच्छे से मसाज कर दी, पगथली को अच्छों से धोया कि कहाँ सौभाग्य मिलेगा हमको। श्रावकों को समझा दिया, श्रावकों ने ये सारा कार्य किया। और देखिए स्वयं जो उसके लीडर थे उस धर्म संघ के, उनका भी पैरों से धो दिया। अब देखिए वो लोग तो डर रहे थे कि अब क्या होगा, खाना पीना सब बहुत अच्छी खातिरदारी की। अब जब जाने लगे डर रहे थे पैर रखने के लिए, क्योंकि वो जो पानी था वो क्या करे, वो सारा जो लेप लगा हुआ था वो उतर गया। तब वो जाने लगे तो डूबने लगे। तो आर्य पादलिप्त ने अपनी शक्ति से, अपनी विद्या से वो पानी को कम भी कर दिया और उनको डूबने से बचाया। और उस समय कहते हैं कि आचार्य पादलिप्त की वाहवाही हुई और उन्होंने कहा ये कोई विद्या नहीं है, ये तो एक ऐसा रसायन है। उस रसायन को पैरों पर लगाने से अपने आप ही क्या होता है, शांत हो अपने आप ही व्यक्ति पानी पर चलने लग जाता है। सभी उस समय जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई और आचार्य पादलिप्त की भी बहुत प्रभावना हुई। और बाद में कहते हैं कि अच्छी से अपने जीवन का यात्रा कर, विद्या का प्रयोग कर, पादलिप्त सूरी ने मुरुंड आदि राजाओं को धर्म प्रचार के कार्य में सहयोगी बनाया एवं आश्चर्यजनक कवित्व शक्ति के द्वारा विद्वत जनों में आदर भी पाया। आचार्य पादलिप्त को 10 वर्ष की अवस्था में नागहस्ती सूरी ने आचार्य पद पर नियुक्त किया। अतः आर्य पादलिप्त का विक्रम भी निर्वाण की 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वह सिद्ध हुए और अतः आर्य पादलिप्त सिद्ध हो गए। तो इस प्रकार आचार्य पादलिप्त ने भी
जैन धर्म की बहुत बहुत प्रभावना की। केवल आचार्य, बहुत सारे जैन धर्म के प्रभावक आचार्य हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म की बहुत प्रभावना की। हमने अभी वर्तमान के आचार्य तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य हुए हैं आचार्य जयाचार्य। जयाचार्य के समय की एक घटना आती है, विदासर की घटना है। विदास और जयाचार्य को कहते हैं कि वो मंत्रवेत्ता आचार्य थे और 27 बार कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आचार्य भिक्षु से वार्तालाप किया। अब इधर आचार्य के मन में एक बार आचार्य ध्यान कर रहे होते हैं और ध्यान कर रहे होते हैं। चातुर्मास का समय होता है। चातुर्मास के समय में एक नाई जो होता है, वो नाई जब आचार्य प्रवचन कर रहे थे तो बीच में आया। और जब भी आचार्य प्रवचन करे या कोई भी प्रवचन करे, बीच में कोई नहीं बोलता है। और स्पेशली जब आचार्य प्रवचन करते हैं तो ऐसे भी कोई व्यक्ति नहीं बोलता है। अब वो क्या किया, जो नाई था वो बड़ा ही, उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, तो किसी ने उसे कहा कि तुम तेरापंथों के पास चले जाओ, वहां पर तुमको बहुत पैसा मिलेगा। बात सुन करके देखिए, वो आ जाता है जैन भवन में। जैसे ही भवन में आता है, कुछ गाथाओं की रचना करता है और रचना करके सब बोलता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। लोगों ने बहुत समझाया कि देखो प्रवचन होने दो, प्रवचन के बाद दे देंगे। और आचार्य श्री से कहा कि आप ये लोगों को बोलिए कि मुझे पैसे देंगे। आचार्य श्री मौन रहे, क्योंकि साधु नहीं कहता कि अमुक को पैसा दो या अमुक को पैसा मत दो, कुछ भी नहीं बोले। इससे उसको इतना गुस्सा आया कि उसका जो गुस्सा था बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गया। क्या करे अब वो? अब देखिए, उसके पास एक देवी साधी भी थी। अब थोड़े दिन बाद वो विक्षिप्त सा हो गया, पूरा पागल सा हो गया। अब वो चला गया, इधर लोग भी अपने काम में लगे, किसी को कुछ पता नहीं, बात भूल गए। किंतु देखिए, व्यक्ति अगर वेर बांध लेता है, बैर छोड़ता नहीं है, वो भव परंपरा तक चलता रहता। और कई लोग तो वर्तमान में भी नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी हो जाए वो बदला लेकर के ही रहते हैं। अब इधर देखिए, उसने भी क्या किया, सोचा कि बदला तो लेना है। एक देवी को साधा, देवी को साध लिया और कहा देवी से, जाओ तुम अमुक जगह में अंगारे बरसा करके आओ। खूब अंगारे बरसाने लगा। सारे साधु गण जो थे वो बेहोश हो गए। और इधर एक मगवा गणी जो थे वो खाली थोड़े से बेहोश नहीं हुए, और वो जैसे तैसे जहाँ जय आचार्य ध्यान कर रहे थे वहां पर गए। और वहां पर क्या किया उन्होंने, आचार्य श्री का ध्यान जो है अंगूठे पर रहता था। अंगूठे पर ध्यान करे, अंगूठे को हिलाया। जैसे ही अंगूठे को हिलाया, आंख खुली उनकी और सारा दृश्य देखा। सोचा ये उपद्रव है, अभी उठने से कुछ नहीं होने वाला है। वहीं बैठे रहे और मुनिंद मोड़ा ढाल की उन्होंने रचना की। और उसी समय देखिए, इधर रात्रि का समय होता है और पलेवना का समय होता है। सूर्योदय के 20 मिनट पहले पलेवना करते हैं। और इधर ये जो साध्वी थे, साध्वी प्रमुखा सरदारा जी, जो सबसे पहली साध्वी बनी थे, उनके पिताजी उनको बहुत हेल्प करते थे, जो देवता थे। उनको स्वप्न में कहा कि अरे तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, आज तुम जल्दी जल्दी जाओ, वहां पर साधुओं की कष्ट हुआ है। उन्होंने सखियों को कह दिया कि फटाफट 2 मिनट में पलेवना कर लेना, आज कोई टाइम मत लगाना। सभी कोई जाना, सभी कोई वहां पर गए और देखा कि संत सारे बेहोश, कुछ जल गए, कुछ अंगारे के कारण। अब देखिए क्या क्या, उन सब को कपड़ों में ऐसे साध्वियां संतों को हाथ नहीं लगाती और संत साध्वियों को हाथ नहीं लगाते हैं। किंतु उन्होंने क्या किया, वैसे सबको गर्म कपड़ों में लपेट कर उठा कर सबको बढ़िया से जगह पे रखा। सब संत बराबर हो गए।
फिर भी शांत नहीं हुआ उस नाई का रोष। उसने क्या किया, फिर देवी को कहा कि देवी एक काम करो, तुम जितने जैन तेरापंथी के परिवार हैं उन सारे तेरापंथी के परिवार को जला दो। कहना तो था ऐसा, पर उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसकी मति भ्रम हो गई थी। उसने कहा एक मेरा घर जला दो और बाकी सारा का घर छोड़ दो। देवी ने वैसा ही किया। अब उसने देवी पर झल्लाया कि अरे तुमने मेरा घर जला दिया, मैंने तो सबको कहा। देवी को आया बड़ा गुस्सा। उसने कहा तुम ही ने तो कहा था कि मेरा घर जला दो बाकी सबका छोड़ दो, इसलिए मैंने वैसे ही किया। अब नाई को और गुस्सा आया। उसने कहा जाओ अभी इसी वक्त तुम अमुक को जला डालो, वहां के लोगों को। अब देवी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मैं जैन धर्म के साधुओं को कभी भी कष्ट नहीं दे सकती हूँ, तुम्हारे कहने से ये सारा कर रही हूँ। उस पर झल्लाई और झल्ला करके देखी वहां से लौट करके चली जाती है। इस प्रकार जय आचार्य स्वामी ने मुनिंद मोरा की ढाल की रचना की और ढाल की रचना करके उन्होंने ये सारे उपद्रवों को शांत किया। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जिसके कारण आचार्य क्या करते हैं, स्वयं संघ को बचाने के लिए बहुत सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सल्यूशन करते हैं। तो इस प्रकार जय आचार्य ने भी इस घटना का सल्यूशन किया, उन्होंने भी। तो वर्तमान आचार्य जी हुए। अब हम जाते हैं वापस पिछले आचार्यों में। आचार्य सिद्धसेन आचार्य, बहुत बार आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। सिद्धसेन आचार्य जो कहते हैं कि बहुत ही प्रकांड विद्वान आचार्य थे और ये वृद्धवादी आचार्य के उत्तराधिकारी हुए हैं। वृद्धवादी आचार्य मैं 2 मिनट में इनके लिए बताना चाहूंगी। वृद्धवादी आचार्य वह आचार्य थे जो कहते हैं कि 60 वर्ष की उम्र में लगभग उन्होंने दीक्षा ली थी और दीक्षा लेकर के उन्हें ज्ञान बहुत जल्दी से नहीं चढ़ता था। स्टार्टिंग में जोर जोर से स्वाध्याय करते थे। जब जोर जोर से स्वाध्याय करते थे सबको डिस्टर्ब होता था। तो कहा फिर मुनि को आचार्य को कंप्लेन किया कि आप वृद्धवादी को बोले कि थोड़ा स्लो करेंगे। आचार्य उनको बुलाए और कहा कि तुम थोड़ा स्लो किया करो। ठीक है भाई, स्लो कर लूंगा। अब वो पश्चिम रात्रि में उठ करके जोर जोर से करने लगे। श्रावक समाज का जो घर था आजू बाजू में उनको डिस्टर्ब होने लगा। अब जब उनको डिस्टर्ब भी होने लगा तब उन्होंने क्या किया, अब उनको कहा कि देखो तुम अगर सुबह सुबह करोगे। सब श्रावक समाज ने आकर के कहा हे मुनि तुम ये क्या करते हो, कौन सा तुम इतना स्वाध्याय करके इस बांस में पुष्प उगा दोगे। ये बात मुनि को बहुत चुभ गई। अब देखिए उन्होंने क्या किया, 21 दिन तक सरस्वती की आराधना करके उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कुछ ज्ञान श्लोक बोला और श्लोक बोल करके उस बांस पर पानी गिराया। जैसे ही बांस पर पानी गिराया फूल उग गया। लोगों को आश्चर्य हुआ और बाद में कहते कि उनको बहुत एक कोई उम्र में उनको आचार्य पद पर सुशोभित किया, वृद्धवादी आचार्य। और वृद्धवादी आचार्य कहते हैं बहुत ही प्रकांड विद्वान आचार्य थे और उनके शिष्य थे आचार्य सिद्धसेन। आचार्य सिद्धसेन जो थे वह भी बहुत ही प्रकांड विद्वान आचार्य हुए हैं, किंतु कुछ कारणवश से उनको एक बार संघ से निकाल भी दिया गया, उनको कुछ प्रायश्चित भी लेना पड़ा। तो आज हम चर्चा करेंगे, हमारी इन श्रृंखला में आते हैं आचार्य सिद्धसेन आचार्य। उच्च कोटि के साहित्यकार, दिग्गज विद्वान, प्रकृष्टवादी सिद्धसेन श्वेतांबर परंपरा के आचार्य थे। उनके उदार व्यक्तित्व, सूक्ष्म चिंतन शक्ति और गंभीर दार्शनिक दृष्टियों ने संपूर्ण जैन समाज को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराएं आचार्य सिद्धसेन को वंदन करती है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र का मस्तक आचार्य सिद्धसेन की प्रतिभा के सामने झुक गया।
आचार्य हेमचंद्र के बारे में भी हम जानेंगे कि कितने प्रकांड विद्वान थे वो। और आचार्य हेमचंद्र का मस्तक भी सिद्धसेन आचार्य के सामने झुक गया। तो सोचिए कितने विद्वान थे। और देखिए ऐसे विद्वान खाली हम सुने नहीं, उनके गुणों को सुनने के साथ लक्ष्य यह बना कि हम भी क्या करें, ऐसे ही विद्वान बने। आचार्य बने या न बने ये सेकेंडरी बात है, किंतु हमको भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि जिस ज्ञान के कारण हम भी जैन धर्म की प्रभावना कर सके। क्योंकि जैन धर्म की प्रभावना वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तभी वह दूसरे दर्शनों के साथ कंपेयर कर पाएगा, और जब वो कंपेयर करेगा तभी लोगों को पता चलेगा कि जैन धर्म कितना इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य ये होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं 10-10 व्यक्ति को जैन धर्म के बारे में बताऊं कि जैन धर्म कितना साइंटिफिक है, जैन धर्म कितना प्रभावशाली है। तो जैन धर्म की ऐसी प्रभावना होगी तो सिद्धसेन की स्तुतियों के सामने उन्होंने कहा मेरे जैसे व्यक्ति का प्रयास भी क्या है, अशिक्षित व्यक्ति का आलाप मात्र है। जो हेमचंद्र इतने विद्वान थे वो भी कह रहे हैं कि मैं तो एक आलाप मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। आचार्य सिद्धसेन ब्राह्मण वंश और कात्यायन गोत्र के थे। उज्जैनी में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम देवऋषि और माता का नाम देवश्री था। उज्जैनी पर उस समय विक्रमादित्य का राज्य था। देवऋषि राजमान्य ब्राह्मण थे। सिद्धसेन प्रकांड विद्वान थे। वैदिक दर्शन का उन्हें गंभीर ज्ञान था। न्याय, वैशेषिक, सांख्य आदि जो भी दर्शन है उसके आधिपत्य थे। शास्त्रार्थ करने में भी वो विशेष रुचि रखते थे। सिद्धसेन को अपना प्रकांड पांडित्य पर भारी अभिमान था। वे अपने को दुनिया में कहते हैं कि सबसे सर्वथा अपराजय मानते थे और कहते थे कि अगर कोई मुझे हरा दे तो मैं उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। ठीक है भाई, स्वीकार कर लेना। एक बार की बात है कि मार्ग में विद्वान सिद्धसेन का आचार्य वृत्तवादी से मिलन हुआ। परस्पर के वार्तालाप से एक दूसरे का परिचय हुआ। सिद्धसेन ने वृत्तवादी के सामने शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव रखा तो आचार्य वृत्तवादी ने कहा विद्वानों की गोष्ठी में शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, पर अति उत्सुक सिद्धसेन के आग्रह पर उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। और सभा कैसी थी? गोपालकों की सभा थी। व्यक्ति को जैसी सभा होनी चाहिए वैसा ही भाषण देना चाहिए, वैसा ही प्रवचन करना चाहिए। तो इधर बहुत समझाया, सिद्धसेन आचार्य को माने नहीं। ठीक है भाई, शास्त्रार्थ करना शुरू किया। अब सबसे पहले बोले सिद्धसेन आचार्य, खड़े हो गए, संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलने लगे। गोपालकों को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्मुख होकर बोले, पंडित कब से तुम अनर्गल प्रलाप कर रहे हो? तुम्हारी कर्ण कटुक हमारे लिए असह्य हो रही है। अब चुप हो जाओ, इस वृद्ध को बोलने दो, ये बूढ़ा आदमी को बोलने दो। क्योंकि व्यक्ति को जब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी वो ज्यादा देर सुन नहीं सकेगा, चला जाएगा। अब सर्वज्ञत्व के निषेध सिद्धि विषय पर पक्ष प्रस्तुत कर विद्वान सिद्धसेन जो थे बैठ गए। आचार्य विद्यावादी खड़े हुए। उनकी प्रतिपादन शैली बड़ी सरल व स्पष्ट थी। वाणी में कहते हैं मिश्री का मिठास था। उन्होंने सर्वज्ञत्व सिद्धि पर वक्तव्य देना प्रारंभ किया और गोपालकों को संबोधित करते हुए मधुर स्वर में बोले, बंधुओं तुम्हारे गांव में कोई सर्वज्ञ है या नहीं, बताओ। गोपालकों बोले, हमारे गांव में एक जिन चैत्य है, उसमें वीतराग सर्वज्ञ विराजमान है। उनके उस उत्तर के साथ ही सर्वज्ञत्व की निषेध सिद्धि पर विद्वान सिद्धसेन द्वारा जो बात कही थी गोपालकों को अब समझ में आ गई। आचार्य विद्यावादी ने युक्तिपूर्ण से, अपनी सोच से, अपनी आइडिया से उन्होंने बात कही और कहा कि देखो, तुम लोगों के पास अगर काली कंबल, अरणी सट, छाछ
छाछ ये सारी चीजें हो तो बोलो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। कहा कि शीत निवारण के लिए काली कंबल पास में हो, हाथ में अरणी की लकड़ी हो और तुम्हारे पास अच्छी सी छाछ पीने के लिए हो, बोलो कैसा लगेगा? उसने कहा वाह 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 मुनि, तुम कितना सुंदर प्रवचन कर रहे हो, हमारी समझ में सब कुछ आ रहा है। तो मधुर ग्रामीण भाषा में आचार्य विद्यावादी ने स्वर्ग की परिभाषा सुनाकर गोपालकों की जय जय करा दी अपनी, और उन्होंने कहा विद्यावादी सर्वज्ञ है। श्रुति सुखद उपदेश दे करके पाठकों का हमारा मन रोवे, इसलिए सिद्धसेन अर्थहीन बोल रहा है। किंतु वृद्धवादी जानते थे कि जो भी सिद्धसेन बोल रहा है वो सही बोल रहा है, किंतु तेज कौन सा है बोलने का वो उन्हें नहीं पता था, क्योंकि गोपालकों के लिए वही स्वर्ग था, छाछ ही उनके लिए स्वर्ग थी, काली कंबल ठंडी के समय ओढ़ने का ही उनके लिए स्वर्ग था, और लैंप हो हाथ में वही उनके लिए स्वर्ग था। अब किंतु आचार्य विद्यावादी ने कहा कि नहीं, अब हम पांडित्य का प्रदर्शन करेंगे, किंतु विद्वत की सभा में। किंतु सिद्धसेन ने कहा मेरे पूर्व प्रतिज्ञा थी कि जो भी मुझे हराएगा मैं उसके शिष्यत्व को स्वीकार कर लूंगा, इसलिए मैं आपके शिष्यत्व को स्वीकार करता हूँ। और उनके शिष्यत्व को स्वीकार किए और सिद्धसेन का नाम रखा गया, कुमुद चंद्र नाम रखा गया। वृद्धवादी के शिष्य परिवार में कुमुद चंद्र अत्यंत योग्य एवं प्रतिभावान शिष्य था, और ये वृद्धवादी को भी पता था कि ये बहुत ही पहुंचा हुआ शिष्य है। आचार्य विद्यावादी ने सिद्धसेन को बहुत सारा ज्ञान दिया और स्वतंत्र रूप से विहरण करने का आदेश दे दिया। और नीति के अनुसार देखिए, गुरु अपने शिष्य की योग्यताओं को दूर रख करके भी परखा करते हैं और देखा करते हैं कि यह शिष्य कितना अच्छा है और कितना कैसे ज्ञान को दे सकता है। आचार्य सिद्धसेन की प्रसिद्धि सर्वज्ञ पुत्र के नाम से हुई और वे वहां से चले गए। चित्रकूट में सिद्धसेन ने विविध औषधियों के चूर्ण से बना एक स्तंभ को देखा। प्रतिपक्षी औषधियों का प्रयोग कर, क्योंकि इतना उनको ज्ञान था कि दूसरा कौन सा औषधि यूज करना है उनको ये भी पता है। प्रतिपक्षी औषधियों का उन्होंने क्या किया, यूज किया, और वह चूर्ण से उस चूर्ण में एक गेट टाइप का बन गया। स्तंभों में देखिए हजारों पुस्तकें थी। अत्यधिक प्रयत्न करने पर आचार्य सिद्धसेन को उस छेद में से एक ही पुस्तक के प्रथम पृष्ठ के पाठ पठन से उन्हें एक विद्या प्राप्त हुई, सर्प विद्या नाम की, यानी सैन्य सर्जन विद्या और स्वर्ण सिद्धि विद्या, ये दो विद्याएं उपलब्ध हुई। और जब वो बुक को निकाल रहे थे खींच करके, देवी का आह्वान हुआ कि इस बुक को कोई न निकाले। देवी ने आकर के उनसे क्या किया, पुस्तक को छीन लिया और उनकी मनोकामना भी पूर्ण न हो सके। आचार्य सिद्धसेन को बहुत खिन्नता हुई और जैन धर्म का जन जन को बोध प्रदान करते हुए बाद में वो नगरों, राजधानियों आदि में विहार करने लगे और मुख मुख पर इतना सुंदर वो सब कुछ करते थे। आचार्य सिद्धसेन का ही नाम था। आचार्य सिद्धसेन भ्रमण प्रिय आचार्य थे। चित्रकूट से पूर्व दिशा की ओर बढ़े और ग्राम देशों में विहरण करते हुए पूर्व में कुमारपुर में पहुंचे। कुमार देश का शासक देवपाल था। आचार्य सिद्धसेन का बोध प्राप्त करके वह वहां से उनका परम भक्त बन गया। अब देखिए सिद्धसेन जो था उनका चल रहा था। अब सिद्धसेन गुजरात की ओर पधारे। गुजरात में कुमारपाल राज्य का शासन चल रहा था और उस समय कहते हैं कि कोई घटना बहुत लंबी आती है। सिद्धसेन कुमारपाल राज्य का, कुमारपाल जो राजा था उसके राज्य में युद्ध होने वाला था। अब वो आचार्य के पास गया और बोला कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पास तो इतनी सेना भी नहीं। आचार्य ने देखी जो वो ज्ञान किया था उस पुस्तक से, उसने कहा आप चिंता न करें, मैं क्या करूंगा, रोज अपनी विद्या से इतनी सेना को निकालूंगा और फिर वो अंदर चली जाएगी। वैसा शुरू किया और जैसे नहीं शत्रुओं ने इतनी सेना देखी,
सेना देख करके ही डर गए और सारे के सारे सैन्य चले गए। इधर देखिए वृद्धवादी आचार्य और आचार्य सिद्धसेन के मतलब कि आचार्य सिद्धसेन के प्रभाव से बहुत सारे राजा उनको सम्मान करने लगे, उनको राज्य में अपने राजा महल में रखने लगे। आचार्य सिद्धसेन जो थे बड़े ही सुविधावादी बन गए। एक बार की बात है कि वृद्धवादी आए और जब वृद्धवादी आए उन्होंने अपने शिष्य को ऐसे देखा, बड़ा दुख हुआ और उसने कुछ पता नहीं चला कि ये वृद्धवादी आचार्य हैं क्या। उनके साथ फिर से शास्त्रार्थ किया और जैसे ही शास्त्रार्थ किया पता चल गया कि ये तो मेरे गुरु है। गुरु ने उनको वापस से संग में स्थिर किया, वापस से उनको प्रायश्चित दिया और सब कुछ करके उनको वापस संग में लाए और वह बहुत ही प्रभावशाली आचार्य हुए। यही आचार्य सिद्धसेन है जिन्होंने कल्याण मंदिर की रचना की थी। राजा ने बहुत कहा कि तुम हाथ जोड़ो, उसने कहा मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मेरे हाथ जोड़ने को ये जो शिवलिंग है वो सहन नहीं कर पाएगा, कुछ भी हो जाए हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने कल्याण मंदिर की रचना की उसी समय। तो आचार्य सिद्धसेन बहुत ही प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। आचार्य सिद्धसेन न्याय प्रतिष्ठा पूर्वक और कहते हैं कि जैन शासन के लिए वरदान सिद्ध हुए। तो इस प्रकार जैन धर्म के बहुत सारे प्रभावक आचार्य हुए हैं और भगवान महावीर के बाद आचार्यों की श्रृंखला चली। तो इस प्रकार जैन धर्म की प्रभावना को आज भी आचार्य जो है वो उसको पूरा कर रहे हैं। तो अब हम आगे सुनेंगे। देखिए बहुत घटना प्रसिद्ध आती है, हम थोड़ा सा विषय को अब चेंज कर रहे हैं। वैर का अनुबंध। आज संवत्सरी महापर्व है। व्यक्ति के मन में यह रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मुझे किसी के साथ भी वैर नहीं रखना है। छोटी से छोटी ग्रंथि भी है, उस ग्रंथि को क्या करना है, आज के दिन मिटा देना है। एक गुणसेन और अग्नि शर्मा दो दोस्त होते हैं। गुणसेन जो होता है राजा का पुत्र होता है और अग्नि शर्मा जो होता है मंत्री का पुत्र होता है। गुणसेन जो है अति रूपवान सौंदर्यवान होता है और अग्नि शर्मा जो होता है इतना कुरूप होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये जो गुणसेन जो था वो रोज रोज कहता था मंत्रीवर को कि आप अपने पुत्र को क्यों नहीं लाते हैं, वह भी हमारा दोस्त बनेगा। और राजा और मंत्री के पुत्र में कहते हैं कि हमेशा से दोस्ती रहती ही रहती है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही अग्नि शर्मा दो आता है राजमहलों में आते ही अग्नि शर्मा को देखते ही सारे के सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और गुणसेन को कहते हैं अब हमें हंसने के लिए या एंटरटेनमेंट करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो स्वयं का स्वयं क्या है, एंटरटेनमेंट करने वाला ही है। ये बात जब उस गुण अग्नि शर्मा ने सुनी उसे बहुत बुरा लगा, किंतु करे भी क्या, राजा का पुत्र था, कुछ कर नहीं सकता था, हंस करके बात टाल दी। अब देखिए धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और कहीं पर भी नाटक करना हो या कहीं पर भी हंसी खेल करना हो उस अग्नि शर्मा को क्या करते थे, खड़ा कर देते थे। अग्नि शर्मा को खड़ा कर देते थे। अब देखिए एक बार की बात है, गुणसेन क्या करता है, अग्नि शर्मा से कहता है कि आज तुम सुबह सुबह ही आ जाना। और उसको देखिए गधे पर बिठाते हैं, माला पहना देते हैं, चप्पलों की माला पहनाते हैं और पूरे गांव में क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। पूरे गांव में जब घुमाते हैं बड़ा उसे दुख लगता है और जब शाम को वापस आता है वो घर पर तो जा रहा है अपने घर पर, गुणसेन ने उसे क्या किया, 2 सिक्के पकड़ा दिए और 2 उसे कुछ मिठाइयां दे दी। वो भी ठीक है हंस करके चला गया, वहां से चला गया। घर पर आकर के सोया। माँ ने पूछा क्या हुआ, कोई बात है क्या बेटा, बताओ मुझे। उसने कहा कुछ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दे।
ठीक है भाई। वो अपने कमरे में सो गया। माँ और पिताजी अपने कमरे में सोए हुए थे। अब सुबह जब माता उठी, पुत्र बहुत समय हो गया उठा नहीं, तो इधर उठा नहीं। अच्छा ओके, किसी को 6 प्रहरी पौषध पचकना हो तो मैं उन्हें पहले 6 प्रहरी पौषध पचका देती हूँ, बीच में ही थोड़ा सा विराम करके। जिसको 6 प्रहरी पौषध पचकना हो, कौन कौन पचक रहे हैं जस्ट मुझे एक बार पता हो जाए। कोई है पचकने वाले 6 प्रहरी पौषध? अलका जी है शायद। अलका जी आप रेडी हो ना? बाप जी मैं हूँ, अलका सिंह भी, रंजीत सिंह भी। और कोई है? सुरेंद्र जी। ओके, तो मैं तीनों को पचका रही हूँ। आप लोगों ने पानी पिया है? जी वंदना। बाप जी पानी पिया। ओके। दशमं पोषो वास वयम् असण पाणि पचक्षाणम् अवम्बं पचक्षाणम् उमुक्कमणि सुवर्णाय पचक्षाणम् मालागणक विलेवणाय पचक्षाणम् सत्तमूसलाय सावज्जोग पचक्षाणम् जाव अहोरत्तम् पजुवा स्वामी दुविहं तिविहेणम् न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तत्सबन्ते परिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पानम वो सिरामि। मैं अभी से पूरे रात पर्यंत, दिन रात पर्यंत इस पौषध व्रत का मैं पालन करूंगी। 2 करण 3 योग से सावध्य व्यापार न करूंगा, न कराऊंगी, मन वचन से और काय से त्याग है। तो आप लोगों का जो पौषध है कल मॉर्निंग में सूर्योदय के समय में आएगा। और जिसने भी अभी पौषध पचका है वो एक बार 24 कर लेंगे। इच्छा में परिकम्यम कसोतरी कर्णेनम और लोगस्य, इन 3 पाठियों का कर लेंगे। तो हमारी चर्चा चल रही थी गुणसेन और अग्नि शर्मा की। इधर माता ने सोचा अभी तक पुत्र उठा नहीं, क्यों? पुत्र जो था वो रूम में था ही नहीं। माँ को आश्चर्य हुआ, गया कहाँ पुत्र? सोचा यहाँ कहाँ गया होगा, वेट किया, मिला नहीं। और इधर देखिए रात्रि के मन में, अग्नि शर्मा के मन में आता है कि अहो ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को ही प्राप्त हो जाऊं। वो छोड़ करके गांव चला जाता है और सोचता है कि रात्रि को ही निकल जाता है कि कोई उसका पीछा न कर पाए। खूब चलता है, खूब चलता है, खूब चलता है और चल चल करके देखिए वो बहुत दूर पहुंच जाता है। पिता ने बहुत खोजबीन की, राजा ने भी खोजबीन करवाई, पर कुछ भी नहीं मिले। अब वो मिला नहीं और देखिए वो जाता है, एक उन्हें मुनि दिखता है अग्नि शर्मा को, और वो ध्यानस्थ है। और मुनि का तप तेज इतना स्ट्रांग होता है कि वह मुक्त हो जाता है और मुनि को अपनी सारी बात बताता है कि मैं ऐसे ऐसे गांव छोड़ करके आया हूँ और मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मुनि कहते हैं भले आदमी, यहाँ मौत से छुटकारा पा लोगे, किंतु आगे जाकर के क्या होगा? वो सारी बात सुन समझ जाता है और मुनि के पास दीक्षा ले लेता है। और दीक्षा लेकर के भी देखिए वो इतना प्रभावशाली बनता है, खूब तपस्या करता है, सब कुछ करता है, तपस्या करता है। और इधर गुणसेन जो होता है उसकी शादी हो जाती है, पत्नी होती है, और पत्नी जो है वो गर्भवती थी। उसने सोचा कि इस राज्य में रही इससे अच्छा हम और कहीं चले तो ये और अच्छे से रह पाएगी। कुछ और राज्य में चले जाते और उसी राज्य में आते हैं जहाँ पर अग्नि शर्मा होता है। अब देखिए ये गुणसेन सोचता है इस राज्य में इतनी शांति कैसे? सिंह और हिरण भी एक साथ पानी पी रहे हैं, कुत्ता और बिल्ली भी एक साथ रह रहे हैं, ये कैसी बात हो गई? अब इधर देखिए ये सोचता जाता है, वो एक मठ में आचार्य के दर्शन करता और पूछता है आचार्य को कि क्या बात है, इस गांव में इतनी शांति कैसे है? आचार्य ने कहा कि यहाँ पर एक मुनि है जो इतनी साधना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है,
और इसकी साधना के वजह से ही इतना सारा प्रभाव हो करके रखा है। आश्चर्य हुआ, इतनी साधना। मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, अमुक जगह है, तुम चले जाओ दर्शन करने के लिए। दर्शन करने गया। जैसे ही वो दर्शन किया, आश्चर्य हुआ उसे कि अरे ये तो और कोई नहीं, ये तो अग्नि शर्मा ही है। पैरों पर झुका, अग्नि शर्मा को बोला, अरे तुम ऐसे कैसे छोड़ करके आ गए हमको? उसने कुछ कहा नहीं। अब गुण शर्मा जो था उसने कहा, क्योंकि अग्नि शर्मा जो था वो त्याग करता था मांस खमण की, और मांस खमण में भी उसका संकल्प था कि मैं एक घर से ही पालना लूंगा और बाकी दूसरे घर पे भी नहीं जाऊंगा। गुणसेन उसको रिक्वेस्ट करके गया कि आप क्या करें, हमारे घर पर गोचरी पधारे। बहुत मना किया, फिर भी कहा कि नहीं, आपको तो पधारना ही पड़ेगा। अग्नि शर्मा ने हाँ बढ़ ली। देखिए, अंतराय कर्म का उदय होता है, तब व्यक्ति साधु को भिक्षा भी नहीं दे सकता है। अब इधर देखिए, अग्नि शर्मा का 1 महीना कंप्लीट होता है और गुणसेन के यहाँ पर वह पधारते हैं गोचरी के लिए। जैसे ही अग्नि शर्मा का दरवाजे पर आना होता है, वैसे ही गुणसेन के सिर में भयंकर दर्द होता है और जितना भी राज परिवार है वो सारा उसके चिकित्सा में ही लग जाता है। अग्नि शर्मा काफी देर तक खड़ा रहा, किसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो चला जाता है। जैसे ही चला गया, देखिए सिर का दर्द भी चला गया। भागते भागते आया और मुनि के चरणों पर झुका, आप वापस कोचरी चलिए, मेरी गलती हो गई कि मैं ध्यान नहीं दे पाया, इतनी सी वेदना थी। अग्नि शर्मा ने कहा कोई बात नहीं, किंतु मेरा संकल्प है कि मैं एक घर से अधिक घर पे नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। और उन्होंने बिना खाए ही दूसरा मांस खमण पचक गया। वापस गुणसेन ने कहा कोई बात नहीं, आप क्या करें, नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर पधारे। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम के लिए कहा कि पधारने के लिए। देखिए वही हुआ, जैसे ही घर पर मुनि पधारे वैसे ही राजा को सूचना मिलती है कि जो महारानी गर्भवती थी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इतना खुशी हर्षोल्लास का होता है कि वो मुनि दरवाजे पर ही खड़े रह जाते हैं, लौट करके चले जाते हैं। वापस गुणसेन को स्ट्राइक होता है कि अरे ये क्या किया मैंने, गलती कर दी। गया, मुनि को वंदन किया। थोड़ा सा मुनि को देखिए क्या होता है, आवेश आता है, किंतु वो वापस शांत हो जाता है और कहता है कि नहीं, दूसरा मांस खमण भी देखिए पचक गया। कहा नेक्स्ट टाइम आएगा। तीसरा मांस खमण, देखिए तीसरा मांस खमण पर भी आया और भयंकर भारी कर्मों का अंतराय का उदय था, राजा के भी और मुनि के भी, दोनों के ही। अब देखिए मुनि ने क्या किया, वही खड़ा, और जैसे ही राजा आने को होता है उद्यत, वैसे ही क्या होता है, रणभेरी बज जाती है, युद्ध की रणभेरी। आश्चर्य होता है राजा को कि बिना समय युद्ध की रणभेरी कैसे बज गई। राजा फटाफट सज्ज होता है युद्ध में जाने के लिए। जैसे युद्ध में जाता है, देखता है कि यहाँ तो कोई युद्ध नहीं है, बेकार में ही किसी ने रणभेरी बजा दी। वापस आया, पता चला कि मुनि चले गए, बहुत दुख हुआ। इधर ये तो क्या कर रहा है, गुणसेन तो पश्चाताप कर रहा है। और अग्नि शर्मा जो है, उसे इतना भयंकर गुस्सा आया, उसने अपने आचार्य के पास आया, वंदन की, और इतना भयंकर क्रोध, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ये अग्नि शर्मा जो है मेरे साथ जानबूझकर करके कर रहा है। आचार्य जी, ये आज का नहीं है, जब गृहस्थ अवस्था का ये मेरा दोस्त है और ये शुरू से ही मुझे हास्य का पात्र बना करके रखा है, और आज भी मुझे क्या करना चाहता है, ये हास्य का पात्र बनाना चाहता है। इसके लिए ये सारा रंगमंच ये कर रहा है जानबूझ करके। आचार्य ने बहुत समझाने का प्रयास किया, वो समझा नहीं। और देखिए इतना गुस्सा आया, पादोपगमन संधारा वो पचकता है। पादोपगमन संधारा वह संधारा होता है जो कि बिल्कुल भी व्यक्ति हिलता डुलता कुछ भी नहीं है, जैसा लेता है वैसा ही लेता रहेगा वह। अब रोष में वो पादोपगमन संधारा पचका, किंतु प्रायश्चित नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसकी जो आयुष्य गलत बन गया
और इधर गुणसेन जो भयंकर पश्चाताप करता है, आचार्य के पास में आता है और सारी घटना बताता है। आचार्य के पास बोलता है कि मैं जाऊं मुनि से माफी मांगू। आचार्य ने कहा भूल से भी मत जाना, चले भी जाओगे वो तुम्हें भस्म कर देगा, इसलिए तुम मत जाओ। वो अभी पूरे अग्नि में जल रहा है, तुम प्रायश्चित कर रहे हो। इतना गुणसेन को पश्चाताप हुआ और इधर अग्नि शर्मा संकल्प करता है कि मेरे तपस्या का कोई फल हो तो मैं हर जन्म में क्या करूं, गुणसेन का वध करूं। और देखिए हर जन्म में कहते हैं कि गुणसेन का वो वध करते। टोटल 9 भव की चर्चा चलती है। कभी तो वो बाप बेटे बनते हैं, बेटा बाप को मारता है, कभी वो माँ बेटे बनते हैं, कभी भाई भाई बनते हैं, कभी पति पत्नी बनते हैं, कभी दोस्त और फ्रेंड्स बनते हैं। इस प्रकार से वो 9 भव करता है। और 9वें भव में देखिए, और हर भव में गुणसेन का जीव क्या करता है, दीक्षित होता है, शांत भाव से हर परिस्थिति को सहन करता है। और 9वें भव में ये अग्नि शर्मा का जीव, जब ये मुनि जो है गुणसेन का जीव ध्यान में लीन होता है तो इतने पत्थर बिछा देता है कि पत्थरों का पहाड़ खड़ा कर देता है। मुनि खड़े खड़े ध्यान करे, जब गले तक आता है एकदम पत्थर, तब उसके मन में आता है कि ओहो देखो मैं कितना पापी हूँ कि एक मुनि को कष्ट दे रहा हूँ। वो खूब प्रायश्चित करता है, देवता होता है उस समय, वो जीव वेंतर का जीव होता है, खूब प्रायश्चित करता है, खूब प्रायश्चित करता है। और प्रायश्चित करके अपने कर्मों को हल्का करके वैर की परंपरा को खत्म करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति गुणसेन, शायद मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ मुझे पूरा क्लियर नहीं पता है। तो इस प्रकार गुणसेन का जीव हर जन्म में उस एक जन्म के प्रायश्चित से अपने अनंत जन्मों को अच्छा कर लिया। और अग्नि शर्मा देखिए एक वैर के कारण अपने कितना उसका भी खराब किया, खुद का भी खराब किया। तो आज के दिन हम लक्ष्य बनाएं, किसी के प्रति भी द्वेषपूर्ण भाव न आए, किसी के प्रति भी वैर का बंधन न हो, किसी के प्रति भी वैर न रखे, चिंतन करे स्वयं बैठ करके। अभी आप लोगों के पास 2 घंटा का समय फ्री है, इस 2 घंटा में क्या करें, चिंतन करें कि मैंने किस किस के साथ क्या क्या कुछ किया है, किसके साथ कितना क्या किया है, कितना कर्मों का पाप किया है, कितनों को कष्ट दिया है। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों के लिए सोचे, चाहे वो एकेंद्रिय का जीव है उसके लिए भी सोचे कि वनस्पति को भी मेरे कारण कितना कष्ट हुआ होगा, द्विंद्रिय को भी, तीन्द्रिय को भी, चतुरिंद्रिय को भी, पंचेंद्रिय को भी अपने आप अपनी आलोचना करे और इस वेद की परंपरा को समाप्त करे। और कहीं भी लगे कि ऐसा मेरा किसी के साथ भी कोई बंधन हो गया है, किसी के साथ भी कोई मन मुटाव है, तो क्या करे, एक दूसरे से खमत खावना करके ग्रंथि को टाल ले। क्योंकि संवत्सरी महापर्व के दिन भी अगर खमत खावना नहीं किए किसी से तो व्यक्ति अनंतानुबंधी का बंधन करता है और कितनी जन्मों तक ये अनंतानुबंधी चलता रहेगा किसी को नहीं पता। तो भव परंपरा को कम करना है तो संवत्सरी महापर्व इतना सुंदर है कि इस दिन हम अपनी आलोचना करें, अपने आप को क्रिटिसाइज करें, सब कुछ करें और अपनी आत्मा को क्या करें, उज्जवल से उज्जवल बनाएं। तो इस प्रकार वैर के अनुबंध के बारे में हमने जाना, आचार्यों की परंपरा के बारे में जाना और इन सब से हम क्या करें, बहुत सारी जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, अनुभव करेंगे शरीर स्थिर व शिथिल हो रहा है, कहीं पर भी कोई हलन चलन नहीं, बिल्कुल स्थिरता। केवल श्वास को देखेंगे, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है।
प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम कल्पसूत्र को जानेंगे। कल्पसूत्र में हम भगवान महावीर के जीवन के बारे में जानेंगे। तो यह न सोचें कि भगवान महावीर के जीवन के बारे में तो हमको सब कुछ आता है, इसको क्या सुने। भगवान महावीर के जीवन को हम जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ही हमको जीवन में कुछ नया मिलता जाएगा। और देखिए, कल संवत्सरी महापर्व के दिन इतिहास को, जैन धर्म के इतिहास को बांटा जाता है। तो हम भी नेक्स्ट सेशन में भगवान महावीर के जीवन के बारे में सुनेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।